सिंध के कोहेमरी कोरख हिल स्टेशन पर एक बार फिर करप्शन की तलवार लटकने लगी। 2 अरब रुपए की करप्शन स्कैंडल के नतीजे में हटाए जाने वाले प्रोजेक्ट डायरेक्टर गुलजार खुश्क की दोबारा वापसी। कोरख हिल्स करप्शन के संगीन इल्जामात का सामना करने वाले अफसरान के हाथों में। मंजूर कनासरो, रोशन कनासरो, हाकिम राहूजो, वली भुट्टो के खिलाफ एंटी करप्शन को मुतअद्दिद दरख्वास्तें मौसूल। एंटी करप्शन के जवाब ने कनासरो सिस्टम को परेशान कर दिया। कनासरो बरादरान की जानिब से गवाहों को जान से मारने की धमकियां। अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। कुछ अहम तरीन मामलात महकमा सकाफत सिंध के यहाँ पर जो कल्चर टूरिज्म एंड एंटीक डिपार्टमेंट है आखिर हो क्या रहा है, ये अहम तरीन सवाल आज प्रोग्राम में उठाएंगे। आपके सामने मुतादिद बार हमने बताया कि किस तरह इस कनासो सिस्टम के खिलाफ जब से हमने इनको बेनकाब करना शुरू किया तो बहुत कोशिशें हुई कि इस प्रोग्राम को या फिर उन खबरों को रुकवाया जा सके, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। अब कोशिशें ये हैं कि जो इनके खिलाफ इंक्वायरीज शुरू हुई हैं भरपूर तरीके से इसको रुकवाने की, इसको दबाने की, मिट्टी में डालने की, फाइल दबाने की हर भरपूर कोशिश की जा रही है। प्रोग्राम बेनकाब अपना फर्ज जो है वो निभाता रहेगा, अब तक टीवी अपना फर्ज निभाता रहेगा और हकायक आपके सामने लाता रहेगा। इस प्रोग्राम में इस महकमा सकाफत से ही जुड़ी एक और आपको सनसनीखेज डेवलपमेंट आपको बताते हैं, क्योंकि रिसेंटली एक पोस्टिंग हुई, एक एडिशनल चार्ज दिया गया मंजूर कनासरो को। यह चार्ज डीजी गोरख हिल डेवलपमेंट अथॉरिटी का दिया गया। इससे पहले कि मैं इस चार्ज अपॉइंट होने के बाद क्या अहम फैसले हुए हैं और किस तरह इसको उजाड़ने की तैयारी की जा रही है इस पूरे गोरख हिल को, जिसको सिंध का मरी या मरी से भी खूबसूरत करार दिया जाता है, आपको एक नजर दिखाते हैं कि गोरख की खूबसूरती के क्या जो मनाजिर हैं वहां पर, उससे आपको अंदाजा हो। जो लोग जा नहीं सकें वो देखें कि किस तरह से सूबा सिंध के अंदर ये एक तफरीही मकाम है, क्रिकेशन स्पॉट है, जहां अगर बेहतरीन किस्म की सहूलतें फराहम की जाएं तो शायद इससे बेहतर कोई वेकेशन स्पॉट नहीं हो सकता। टूरिज्म के लिहाज से भी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल टूरिज्म को भी यहाँ पर आप ला सकते हैं। यहाँ पर आप जिस तरह देखते हैं कि सूबा सिंध में अगर गर्मी है और यहाँ पर टेम्परेचर के अंदर वाज़ेह फ़र्क है, तो टूरिज्म के फ़रोग के लिए एक बेहतरीन जगह, एक बेहतरीन स्पॉट जो है इसको आप करार दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ आखिर हो क्या रहा है, कुछ अहम फैसले जो रिसेंटली हुए, एक नोटिफिकेशन जो एडिशनल चार्ज अपॉइंट किया गया मंजूर कनासरो को, वो आपके सामने रखते हैं। और उसके बाद एक फेसबुक पोस्ट जिसके अंदर एक ऐलान हुआ कि किस तरह से जो है वो कुछ काम जो सालों में नहीं हुए वो हम 1 माह में करने जा रहे हैं। ये कौन से काम हैं, आखिर इसको उजाड़ने की तैयारी है, क्या इसमें भी कुछ फंड्स का मसला है? आज ये तमाम राजों से पर्दा उठेगा बेनकाब में। इम्तियाज सांडियो साहब, ब्यूरो चीफ कराची अब तक के हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफी। इम्तियाज साहब, 51 करोड़ का फंड, ये पोस्टिंग, गोरख के हवाले से रिसेंट फेसबुक पोस्ट, ये मामला तो बता रहे हैं मामला गड़बड़ है, कनासो सिस्टम गोरख हिल तक भी पहुंच गया, इसका मतलब? जी बिल्कुल सैफान, क्योंकि देखें इससे पहले महकमा सकाफत, एंटीक्विटीज़, आर्कियोलॉजी साइट्स, इनका मामला हमने उठाया और मुसलसल उठाते आए हैं। तो अब वहाँ बहुत ज़्यादा वो एक्सपोज हो चुके हैं, मुख्तलिफ चीज़ें मंजर आम पर आई हैं, करप्शन उनकी बाहर आ गई है। तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि जो चेयरमैन गोरख हिल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं MNA रफ़ीक जमाली और जो उनके वाइस चेयरमैन हैं सैयद सरदार शाह साहब, वो कोई ऐसा इकदाम करेंगे कि इन लोगों को हटाएंगे जब तक ये इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती। ज़ाहिर है आप जब तक साफ और शफाफ इंक्वायरी नहीं होती इन फंड्स की, जो 18 अरब रुपए 4-5-6 सालों में खर्च हुआ और उनका कोई सुराग ही नहीं मिल रहा, और ज़मीन पर ही नज़र नहीं आ रहे, इतनी बड़ी करप्शन का एक स्कैंडल चल रहा है, नेब में उन लोगों के खिलाफ इस रेफरेंस चल रहे हैं, एंटी करप्शन FIR की सिफारिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद ये सिस्टम इतना बड़ा मजबूत है कि उन्हीं लोगों को हटाना तो दूर, उनके जो रखे हुए चपरासी हैं उनको भी नहीं हटाया जा सका। वो जो डायरेक्टर और DG तो अलग हैं, लेकिन जिस महकमे में मंजूर कनासरो कल्चर के ही मुलाजिम हैं, कल्चर के ही DG थे, वो एडिशनल चार्ज रखा हुआ था इतना अरसा कि आप जिस महकमे के मुलाजिम हैं वहां आपके पास एडिशनल चार्ज है, और जिस महकमे से आपका ताल्लुक ही नहीं है वहां एंटीक्विटीज के आप परमानेंट DG लगे हुए हैं, जो नॉन केडर एक जो है वो वहां बंदा बैठा हुआ है, जबकि ये केडर पोस्ट है। इस तरह से
उस शख्स को मजीद ये नवाजा गया कि उनको एडिशनल चार्ज जो कल्चर अपना महकमा छुड़ा के उससे उनको दे दिया गया, GDA जो गोरख डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसका एडिशनल चार्ज दे दिया गया। और उसके 30 अप्रैल पर यह नोटिफिकेशन निकलता है। उसके फौरन बाद एक कोशिश होती है, पता चलता है कि जो 2 अरब रुपए की करप्शन में जिस शख्स का नाम बार बार आ रहा था, नेब इंक्वायरी चल रही थी, उस शख्स को, गुलजार खुश को, जो 2018 में हमारी स्टोरीज के बाद उनको ओहदे से हटाया गया कि वाकई उनके अदवार में काम नहीं हुए, करप्शन ज्यादा हुई, उस शख्स को दोबारा प्रोजेक्ट डायरेक्टर खामोशी से वहां लगाया गया। अब ये मेल जोल देखें, जब इनका हमने इन्वेस्टिगेशन की, पता चला कि जो गुलजार खुश्क हैं वो आए हैं MNA रफीक जमाली साहब की तरफ से, जो चेयरमैन गोरख हिल्स हैं अथॉरिटी के, और जो मंजूर कनासरो साहब हैं, पहले तो मालूम नहीं हो रहा था कि हैं किसके बंदे, लेकिन पता चला कि ये वाइस चेयरमैन साहब की रिकमेंडेशन पे आए हैं। और रीजन क्या था कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक मीटिंग कॉल की थी जिसमें बहुत ज्यादा नाराजगी उनका इजहार किया था कि गोरख पर तो करप्शन हुई है, आपने काम नहीं किया, इस अथॉरिटी को खत्म करें। उस वक्त के वजीर इत्तलात से मेरी बात हुई, उन्होंने मशीर इत्तलात से उन्होंने तस्दीक की थी कि बिलावल भुट्टो साहब ने इजलास में यह हुक्म दिया है कि इस अथॉरिटी को खत्म करें। वो ट्रस्ट जो उन्होंने सरदार शाह साहब पे शो किया कि आप मामला देखें, उन्होंने एक मोस्ट करप्ट शख्स जिस पर इल्जामात इतने हैं कि उन्होंने न कोई किंजर पे काम किया, न मकली पे काम किया, न बंभोर पे किया, न मोहनजोदड़ो पे किया, न उमरकोट पे किया जी। उस शख्स के खिलाफ एंटी करप्शन लिख के दे रहा है कि इसके जो ये कदीम इमारतें हैं कराची की, उनके 30 करोड़ रुपए की जो है वो रिश्वत लेकर NOC दी गई है, उस पर FIR कटनी चाहिए। वो शख्स बजाय कि वो इन्वेस्टिगेशन को फेस करे, और नेब 11 दिसंबर 2019 से लेकर उनकी इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है, वो आज तक अपने मंतकी अंजाम पर नहीं पहुंच रही। वो शख्स बैठा हुआ है, उसी शख्स को उन्होंने गोरख दे दिया कि आप जाएं। जैसे ही गोरख पर आए, उन्होंने गोरख में आते ही ये गोरख को वीरान कर दिया। गोरख से इनके आने से पहले जो ये प्लानिंग चली कि अब वहां किस तरह से पैसे खर्च करें, क्योंकि 54 करोड़ रुपए इनको फर्स्ट फेज में चाहिए। ये जो बजट माली साल खत्म होने वाला है, इससे पहले इन्होंने एक टेंडर जारी किया जिसमें कोई अंदर तखमीना नहीं था, सिर्फ एक जो है वो तखमीना था कि एक हिफाजती दीवार बनेगी खावलक की चढ़ाई के ऊपर, उसके 2 करोड़ रुपए तकरीबन इन्होंने दिखाए हैं। वो भी वहां दीवार बनी हुई है, रोड्स नहीं है। जो 30 साल में काम नहीं हुए, वो इन्होंने रातों रात इन्होंने टेंडर जारी किया। सेप्रा के MD ने उस पर एतराजात किए कि ये टेंडर सही नहीं है। फिर इन्होंने कुछ अपना जुगाड़ चलाया और वो टेंडर सेप्रा की ID पर आ गया जी। DG साहब के जाने से पहले वहां जाते हुए उन्होंने हट्स बंद करवा दिए। मोटरें थी जो पहले वहां चल रही थी, पानी पंपिंग स्टेशन जो पानी पहुंचाते थे ऊपर, ये जो लियाकत जतोई के अदवार में पाइपलाइन ऊपर गई थी, बिजली ऊपर पहुंची थी, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ ना, सिवाय हट्स बनाने के, दिखाने के लिए। इवन गोरख की जमीन गोरख अथॉरिटी की नहीं है अभी तक, तो इन्होंने वो सारा बंद करवा दिया, पानी की मोटरें खराब करवा दी, सब कुछ करवा दिया, बिजली का बहरान पैदा किया ताकि ये तासुर दिया जाए कि देखें गोरख तो बहुत ज्यादा मसाइल में है, और बीच में ये कोरोना का इनको बहाना मिल गया। अब उस शख्स उन चीजों का बहाना करते हुए इन्होंने अनाउंसमेंट की है और टेंडर भी जारी किया है, जिसका तखमीना यह है कि इनको 54 करोड़ रुपए हर सूरत में चाहिए, जिनमें 20 करोड़ इनको ये है कि हम फौरन खर्चा करें। DG साहब जो हैं, जिसको मैं गैर कानूनी DG कहता हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों की खुलाफ वर्जी करके एक नॉन कैडर शख्स को वहां कैडर पोस्टिंग पर लगाया गया है। वो कहते हैं, सिंधी में किया है कि हमने गोरख पे जो है कोरोना वायरस की वजह से उनको बंद कर दिया गया है, सयाहों को गुजारिश है कि वो गोरख पर न जाएं। हम जो है ना कुछ दिन हम वहां सहूलियात बढ़ाने के लिए हमने टेंडर दे चुका है, जैसे ही चुके हैं कागजी कार्रवाई होने के बाद जो है ये काम शुरू होंगे, जिसमें सोलर लाइट्स, सड़कों की मरम्मत, पानी के मोटर्स की मरम्मत, बच्चों के लिए झूले और बड़ी तादाद में अच्छे टेंट, सयाहों की सहूलियात, कम कीमत पर खाना उनको फराहम करना, और सयाहों के लिए ऊंट और घोड़े सवारी, और रात को बड़ी स्क्रीन पर फिल्में दिखाई जाएंगी। अब ये इनकी लेवल है सोच की कि जिस कुदरती हसीन मनाजर का एक शाहकार अल्लाह ने हमें दिया है, जहां लोग शहर की सिनेमाओं से, शहर के
मसाइल से या दूर दराज इलाकों से कुदरत के नज़ारे देखने जाते हैं, वहां ये फिल्में दिखाएंगे। और यहाँ ये बात नहीं चल रही कि हम वहाँ चेयर लिफ्ट चलाएंगे, स्काई वॉक देंगे ताकि वो देखेंगे, जो जर्मनी ने ऑफर किया था शायद कि हम फ्री में लगा के दे रहे हैं, इन्होंने नहीं लिया। ये वहां सही इस जदीद दौर में ऊंट और घोड़े चलाएंगे। ये है इनकी लेवल गोरख के बारे में, जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और अब्दुल्ला शाह मरहूम के जमाने में उनका ख्वाब था कि गोरख को हम मरी बनाएंगे, वहां चेयर लिफ्टें होंगी, वहां बिजली का सिस्टम होगा, वहां फूड स्ट्रीट्स होंगी। ये उन जगहों पर क्या हमें दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। और ये सारा सब कुछ इसलिए कि फौरन और 1 महीने में लिखा है ये, ताकि ये पैसा 1 महीने में खर्च करे। और कौन सा काम है सड़क का या किसी चीज का जो 1 महीने में होता है। और ये ऐलान जो हुआ है नाज़रीन, ये ऐलान फेसबुक पोस्ट के जरिए हुआ है जो आपको हमने दिखाई है। जो टेंडर्स इशू किए गए उस पर सेपरा ने जो एतराज किए हैं, तो उस पर सेपरा कवानीन के तहत 4-5 शिकों पर एतराज उठाया गया सेपरा की तरफ से। ये भी हम आपको दिखा रहे हैं कि जिसमें 18 मई 2020 को सेपरा ने खत जारी करके बाकायदा बताया कि जो कहीं एनआईटी कंप्लीट नहीं है, तो कहीं जो टेंडर की जो नोटिस है वो डज नॉट मेंशन द लास्ट डेट ऑफ इशुएंस ऑफ बिडिंग डॉक्यूमेंट्स एज पर रिक्वायर्ड अंडर रूल 1730 ऑफ सेपरा। तो ये सेपरा का जो लेटर है ये भी आप देख रहे हैं। और फिर इससे भी बात जो ब्रेक से जाने से पहले हम बताएं आपको कि नैब ने अप्रैल 2019 में एक इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट की थी। उस वक्त नैब ने यह कहा था कि यह मामला जो गोरख में करप्शन का है, जो फंड्स रिलीज हुए हैं वो अब तक 7 अरब रुपए के फंड्स हैं, 7 बिलियन रुपीस के फंड्स हैं। ये फंड्स 1995 से साल 2016 तक इशू हुए हैं। 7 अरब के फंड्स में इस वक्त मामला था खुर्द-बुर्द का, और वहां पर कहा गया था कि नैब ने को अक्यूज में नजीर जमाली और रोशन कनासरो का नाम है जिनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है। लेकिन अब हम देख रहे हैं वही तैनातियां हो रही हैं और वही लोग, वही चेहरे दोबारा वापस आ रहे हैं। इस ब्रेक के बाद कुछ और अहम सवालात हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में कुछ अहम तरीन सवालात गोरख हिल्स के हवाले से, खूबसूरत मनाजिर और सूबे सिंध का अहम मुकाम आप कह सकते हैं। वहाँ होने वाले चंद अहम फैसले जो रिसेंटली हुए और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये प्रोग्राम में जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जो जिन अफसरान के हम या जिन लोगों के नाम लेते हैं कनासो सिस्टम, इनके खिलाफ मुतादिद इंक्वायरीज हैं। अभी जिसका मैंने जिक्र किया था गोरख हिल डेवलपमेंट, 7 अरब की इंक्वायरी नैब ने शुरू करी। वहीं उसी प्रेस रिलीज में रोशन कनासरो के खिलाफ एक और इंक्वायरी का जिक्र है। अब सवाल यह है कि इसी तरह हाकिम रहूजो के खिलाफ जो हमारी इत्तलात हैं उसके मुताबिक तकरीबन 4 इंक्वायरीज ऐसी हैं जो नैब इन्वेस्टिगेट कर रहा है या इंक्वायरीज हैं। सिंध फेस्टिवल अलग है। ये मामलात आगे क्यों नहीं बढ़ते, ये बड़ा बुनियादी सवाल है। और हम चेयरमैन नैब से भी इस्तदा करते हैं, अपील करते हैं कि वो देखें कि ये फाइलें ये आखिरकार जो 2018-19 से हैं, और नैब खुद कहता है उनको 3 से 4 महीने के अंदर उसको वाइंड अप करना होता है। आखिरकार ये इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर ही क्यों फंस गई हैं, आगे रेफरेंसेस क्यों नहीं बन रहे, ये बड़ा अहम सवाल है। और इसके साथ साथ गोरख हिल में और क्या हो रहा है, क्योंकि 54 करोड़ के फंड्स हैं। दूसरा, इनके दफातर को रिसेंटली सिंध हाई कोर्ट डिवीजन जो सर्किट बेंच है हैदराबाद का, वहां इम्तियाज सैनी साहब फैसला हुआ था। उस फैसले के मुताबिक कहा गया था कि कराची का जो ऑफिस है ये 2,60,000 रुपये से। अच्छा, वहां उन्होंने कुछ फिगर्स भी जमा कराए कि हमें 6 साल में 2.5 अरब मिले हैं या 7 साल में, उसमें से हमने 2.2 अरब रुपए जो हमें मिले, 2.1 अरब हमने खर्च कर दिए। ये उन्होंने डिटेल्स दी। ये सही थी डिटेल्स या गलत थी? यही तो हमने मामला उठाया था। ये तो कोर्ट में जाके उन्होंने पहले तो ये डिनाई कर रहे थे कि हमने 2 अरब रुपए खर्चा ही नहीं हुआ, ये तो करोड़ों का मामला था। और जो ठेकेदार हैं वो ठेकेदार दादू के वही लोग हैं जो गुलजार के बहुत ज्यादा क्लोज, गुलजार खुश के और इन्हीं चेयरमैन और दीगर के बहुत राइट एंड लेफ्ट हैंड है। अच्छा, अब इन ठेकेदारों के पास न कोई मशीनरी है, न इनके पास कोई एक्सपर्टीज है। और गोरख हिल की तरक्याती कामों के लिए जैसे कि बाहर होते हैं कि भाई आप चाइना से मदद ले लें, आप अच्छी सड़कें बनाएं, आप कोई बड़ी फर्म को हायर करें, ये वहाँ काम इन्होंने लोकल जो एक लिंक रोड बनाने वाले लोग हैं, गाँव गोठों की जो सड़कें बनाने, गलियाँ बनाने वाले, ये उन ठेकेदारों से इन्होंने काम कराए हैं 2 अरब रुपए के। अब 2 अरब रुपए के अगर लगे हैं तो आप जाके हालत देखेंगे, वाही पांदी से लेकर गोरख टॉप तक आपके पास न सड़क है, ना आपके पास कोई दूसरी सहूलियात हैं। यही गुलजार खुश्क इतने अरसे तक जो ये टीचर था और वहाँ से ये फिर
यहाँ तक पहुंचा है, इस शख्स के जरिए ही ये तमाम काम होते रहे हैं। ये सारी करप्शन का जो मास्टरमाइंड है, सारा सब कुछ यही बंदा है। लेकिन मुझे हैरत है कि नेब के पास इतने शवाहिद होने के बावजूद वो न कार्रवाई करते हैं और अवाम में अब एतमाद खत्म हो रहा है। चेयरमैन नेब को चाहिए कि इन लोगों को ये समझ के सिर्फ छोड़ा जा रहा है शायद कि लो प्रोफाइल केसेस हैं, जब आप इनको पकड़ेंगे तो इनके बड़े प्रोफाइल वाले जो लोग हैं वो सामने आ जाएंगे। आपको ये पता ही नहीं है कि ये पैसा जो बाहर जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है लंदन, दुबई और जहां जहां सियासी शख्सियात इनके पीछे हैं, वो खुद पकड़े जाएंगे। जिनको पकड़ने के लिए आप जो है वो उनके केसेस ढूंढ रहे हैं, वो सारे के सारे इन्हीं के पीछे छुपे हुए हैं। आप मंजूर कनासरों में हाथ डालेंगे, आपको पता चल जाएगा कि मंजूर कनासरों के पीछे कितने गुजरा रहे हैं, कितने लीडरान हैं जो इनके हवाले से या उनकी पुष्टपनाही में ये इनसे काम लेते रहे। मंजूर कनासरों के ऊपर इतनी इंक्वायरीज रही हैं माजी में, ये हर इंक्वायरी से बच जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक तेज दिमाग का शख्स है। उसके पास डील करने के लिए तो वो फौरन वहां जो है ना मामलात निपटाने के लिए आ रहे हैं। अभी भी ये दावा कर रहा है, जबकि नेब की इंक्वायरी अपनी मंतक के अंजाम पर नहीं पहुंची है, वो अब भी ये कह रहा है कि मेरे खिलाफ नेब का रेफरेंस नहीं बनेगा जी। मैं नेब चेयरमैन से ये इस्तदा कर रहा हूं कि ना आप मीडिया के प्रेशर में आए, ना आप हम किसी और के कहने पे आए, लेकिन जो उनके अपने मुलाजमीन शवाहिद लेके घूम रहे हैं अरबों रुपए की करप्शन के, उनको कम से कम बुला के पूछें तो सही कि आपके पास कौन से शवाहिद हैं। अरबों रुपए की गेम में कल कोई कत्ल हो जाए, कल किसी को ये मरवा दें तो वो सारी चीजें मिट जाएंगी। अब सुबह सिंध में कल नेब का इतना खौफ था कि लोग डरते थे, आज यही लोग सीना तान के बैठे हुए सीटों पर। तो ये जो अभी जैसे आपने हाईकोर्ट का हुक्म का जिक्र किया, हाईकोर्ट ने हुक्म दिया कि इस गोरख का जो दफ्तर होगा दादू में होगा। डीसी जो डिप्टी कमिश्नर दादू थे उन्होंने गैर कानूनी काम नहीं किए, तो इसलिए उनको हटा के ये शख्स को एडिशनल चार्ज दिया गया। एक खुफिया ऑफिस अभी कराची में रखा हुआ है। ये हाईकोर्ट से जो हाईकोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी करते हुए कराची में दफ्तर खुफिया तौर पर क्लिफ्टन में क्यों रखा हुआ है? अब वो भर्तियां करने जा रहे हैं। अब वो लोगों को वहां अपने मनपसंद लोगों को पहले कॉन्ट्रैक्ट पर और बाद में जो है वो परमानेंट नौकरियां देंगे, सियासी सिफारिश ये पैसे लगाने के चक्कर में। एक महीने में सड़क, सोलर सिस्टम, स्क्रीनें, घोड़े और ऊंट आ रहे हैं। यार आप अंदाजा करें कि ये कोई शख्स, कोई दिमाग जिसके पास होगा, कोई अकल वाला बंदा ऐसी बात करेगा? ये तो वो बंदा करेगा जिसको करप्शन करनी है कि मैं एक दिन में जो है वो सारे गोरख को जो है जो 30 साल के काम में महीने में करूंगा। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम इन पैसों को ऐसा खर्च करेंगे कि कोई माई का लाल उसको तफ्तीश भी करे तो उसको कहीं से सबूत ना मिले। ये सारी करप्शन की। और ये गुलजार खुश्क को, जैसे हाकिम राहू जो है इनका खाता ऊपर, इधर ये गुलजार खुश्क बन रहा है। इनको मैं कह रहा हूं 4 दिन भी रखें अपने पास, नेब वाले सब बता देंगे कि इनके पास कितने सबूत हैं। आप शर्जील मेमन को हाईकोर्ट से जमानत मुस्तरद होती है, आप गिरफ्तार कर लेते हैं। इन लोगों के खिलाफ ये उनसे भी ज्यादा बासर लोग पकड़े जाएंगे अगर इनसे तफ्तीश अच्छी। और ये सवाल यही है, जैसे मिसाल के तौर पे जो उन्होंने कोर्ट में खुद बताया जब सिंध हाई कोर्ट के हैदराबाद सर्किट बेंच को, कि इनको 10 साल के अंदर जो एलोकेट हुआ वो 2570 मिलियन थे, जिसमें से रिलीज हुए 2201 मिलियन और खर्च इन्होंने किए तकरीबन 2199, 2200 मिलियन यानी तकरीबन 2.2 अरब रुपए, 220 करोड़ रुपए 10 साल के अंदर। और जिस तरह इम्तियाज बता रहे हैं और हमारे पास तस्वीर भी इस वक्त मनाजिर हैं कि ना रोड है, ना पानी है, ना कुछ है, ये सारा पैसा गया कहां? यही सवाल पूछ लिया जाए। अब तो वहां जो फैजू आल खानी है जो बड़े अरसे से बेचारा रहता है, अब उनको वहां से नकल मकानी कराने के लिए ये प्लानिंग करके बैठे हैं कि उसका जो एरिया है वो भी कंट्रोल करें, लोगों को भी हम अपने लोग ले जाएं वहां ताकि गोरख पर अपने लोगों के जरिए काम हो। होटलिंग, हमारे रेस्टोरेंट्स पे हम कंट्रोल करें। ये सब का सब ये जो कनासर सिस्टम है ये वहां पहुंचा हुआ है। अब मुझे समझ में सिर्फ इतना नहीं आ रहा कि जनवरी में एक मुलजिम गिरफ्तार होता है गोरख हिल की इंक्वायरी के लिए, नेब की टीम शायद एक बार गई है। आप जिस इंक्वायरी में हाथ डालते हैं, कम से कम आप नेब चेयरमैन इस्लामाबाद में हैं, डीजी चेंज होते रहते, कम से कम उन इंक्वायरी अफसरान से पूछें तो सही कि आपके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं कि आप इंक्वायरी में क्यों इतना डिले कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, इंक्वायरी का जिक्र कर रहे हैं तो ये जो इंक्वायरी है एंटी करप्शन की,
इस इंक्वायरी को भी तो आगे पीछे करने के लिए, रुकवाने के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं, लेकिन एंटी करप्शन ने भरपूर जवाब इस पर दिया है इनके। सेफान देखें, ये मंजूर कनासरो, रोशन कनासरो, हाकिम राउजो और इसके साथ तमाम जो दीगर लोग हैं, वलीउल्लाह भुट्टो, इनका नाम एंटी करप्शन ने नेब को ये फाइल ट्रांसफर कर दी है। जहां तक मेरे पास जो इतलात हैं, नेब जो जमीर अब्बासी हैं थे डिप्टी डायरेक्टर ईस्ट जोन, उसको इन्होंने जाके पहले उस दिन हटवाया जिस दिन ये पेश हुए। मेरे ख्याल में 4 मई को ये गए थे। उसके बाद ये उसी दिन ही उनको हटवाया गया और तारीख आगे पीछे हो सकती है। नोटिफिकेशन हम दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पर। 5 तारीख को इनको फिर वापसी होती है। फिर ये जो काम शुरू करते हैं कनासरो सिस्टम के लिए, उनको एक बड़े बासर मिनिस्टर जो है मैसेज देते हैं कि आप जो हैं इनकी इंक्वायरी रोकें। अभी भी इंक्वायरी, उन्होंने कहा कि मैं तो मेरिट पे काम करूंगा, मेरे पास तो फरवरी से शिकायतें पड़ी हुई हैं, 3-4 शिकायतें हैं। उन शिकायतों के बाद उन्होंने जो फहरिस्त अपनी इनके असासों की देखी तो हैरान रह गए कि इतने असासे, बेनामी असासे, इनके अपने जो छोटे मोटे असासे इन्होंने शो किए हुए हैं, बेटों के नाम पर अरबों रुपए के, करोड़ों रुपए के असासे इन्होंने डिक्लेयर किए हैं। तो जिस बेटे आरिफ कनासरो को इन्होंने 5.5 करोड़ के असासे FBR में डिक्लेयर किए हैं, उसकी उस वक्त उम्र जो है वो 17 साल बनती है। अगर हिसाब लगाएं उसके बिजनेस का तो वो बालिग भी नहीं है। 16-17 साल के बच्चे के पास जो है वो इतनी प्रॉपर्टी बन जाती है, जबकि उस वक्त वो ये किराए के घर में रहते थे। अब मंजूर कनासरो क्योंकि बहुत ज़्यादा सियाणे किस्म के और बहुत होशियार किस्म के शख्स हैं, क्योंकि वो पूरे इस गेम के पीछे वही हैं कि अदालतों के जरिए इनको गुमराह करके ले आए। फिर इन्होंने मशवरा दिया कि अब एंटी करप्शन इंक्वायरी क्यों करे, है ही इंक्वायरी एजेंसी, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में गए, खुद फंस गए। अब कोर्ट में जब ये गए हैं तो कोर्ट में इनको ये था कि हमारे खिलाफ ये इंक्वायरी चल रही। 50 बार तो इन्होंने मेरा खामखा नाम उन्होंने वहां कोर्ट किया हुआ है, 50 बार, कि ये इंक्वायरी। भाई जब हम तो सिर्फ रिपोर्ट करते हैं, दुनिया में कहाँ होता है कि आप मीडिया के पास लोगों को जो है वो आप घसीटें खामखा। हम रिपोर्ट करते हैं, अगर हमारी रिपोर्ट ठीक नहीं है, आपके पास मुख्तलिफ फोरम्स हैं, आप बेक वक्त 50 जगहों पे जा रहे हैं कि अदालत को मिसगाइड अलग करते हैं, सेशन कोर्ट को अलग करते हैं, पेमरा को अलग करते हैं, मुख्तलिफ दीगर एजेंसीज को अलग करते हैं, तो आप किसी एक फोरम पे तो आए। लेकिन ये क्योंकि माफिया है ना, तो माफिया इस तरह से काम करती है। मंजूर कनासरो के असासे जैसे छुपा के उन्होंने कहें कि मेरे पास नहीं है, इस्लामाबाद में फार्म हाउस, दीगर प्लाट, जमीन, घर, और उसके बाद नौकरों के नाम पर, जो इसके दीगर रिश्तेदार हैं उनके नाम पर, दुनिया को पता है लेकिन पता नहीं चलता। तो इन्वेस्टिगेटिव अफसरान को नहीं पता चलता कि इनके बेनामी अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। अच्छा, हमने अपील भी की चेयरमैन आपसे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आते हैं। तो एक अपील और हुई है, एक बाकायदा कानूनी जो नुकात के तहत अप्रोच किया गया आला अदलिया को और मुतालबा किया गया कि JIT तश्कील दी जाए। इस अहम तरीन मामले पर महकमा सकाफत और सेहत में आखिर हो क्या रहा है, इस पर इस ब्रेक के बाद वो क्या है मुतालबा और JIT तश्कील हो सकती है नहीं हो सकती, कानूनी नुकात क्या कहते हैं, ये सवाल उठाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में कुछ अहम तरीन सवालात। कनासो सिस्टम आखिरकार गोरख हिल तक पहुंच गया। बदनवानी की एक लंबी दास्तान है। महकमा एंटी करप्शन की इंक्वायरी, नैब की इस वक्त इंक्वायरीज जो दबी हुई हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं, उन तमाम पे हमने सवालात उठाए हैं। एक अहम सवाल यह भी है कि एक तरफ तो इंक्वायरीज को रुकवाने की कोशिश है, दूसरी तरफ गवाहों को धमकाने की कोशिश भी की जाती है। इस अहम पहलू पर इस प्रोग्राम में बात करते हैं। साथ साथ आपको इंट्रोड्यूस करते चलें, बैरिस्टर अरसलान राजा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। अरसलान ने क्या मुतालबा किया है आला अदलिया से, चेयरमैन नैब से, ये भी हम बात करते हैं। लेकिन पहले इम्तियाज सांडवी साहब, धमकियां इस पर आ रही हैं मुबैना तौर पर, और ये क्या धमकियां हैं, क्यों आ रही हैं? सेफान, जिन गवाहों ने इनके खिलाफ एंटी करप्शन में और नेब में शिकायत की हैं, उनको आज कल जो है वो हाकिम राउजो ने एक जो फरियादी हैं अली अकबर लगारी, उनके वालिद को जो है वो फ़ोन करके उनको पहले तो बदतमीजी की और धमकियां दी। वो भी बख्तावर गोट में रहते हैं, जहां इसकी जो है गैर कानूनी प्रॉपर्टीज जो इसने बनाई है, लीज नहीं है, तो वहां सेल डेट जो है डॉक्यूमेंट, सेल सर्टिफिकेट होते हैं, सिर्फ हलफनामों पे कारोबार होता है। तो उनको उन्होंने धमकियां दी कि आपका बेटा जो है वो मेरे खिलाफ उसने दरख्वास्तें दी हैं, ये वापस लें, फैसला करें,
वरना फिर जो है जो होगा वो आप बर्दाश्त कर लेना। और इसके बाद जो है, क्योंकि मंजूर कनासरो और रोशन कनासरो तो हैं बाअसर, उनसे तो आप पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये मामला खुश उसलूबी से हल हो। और क्योंकि नेब का जो खासतौर पर एंटी करप्शन जो हाईकोर्ट में गई है सख्त जवाब लेकर के भाई ये तो मुलविस रहे हैं, हमारा तो किसी भी से भी ताल्लुक नहीं है, तो ये चाहते हैं कि वो फहरिस्त इनको मिले जिसमें इनके असासे हैं, ताकि अगर कम असासे हों तो ये उस हिसाब से अपना जवाब तैयार करें, अगर ज्यादा हो तो फिर ये उस हिसाब से जो है अपना प्लानिंग बनाए। तो वो एंटी करप्शन ने वाज़े तौर पर लिखा है और हाईकोर्ट को जब ये जवाब दिया है कि इनके खिलाफ जीआईटी भी बनाई जा सकती है, तो अब ये फंस गए हैं, क्योंकि इनको जो मुसलसल ये वकील साहिबान या जो इनके कानूनी मशीर थे वो यही मशवरा देते रहे कि जो बात करे उसको नोटिस दो, हर बंदा भाग जाएगा। वो तो इनसे हुआ नहीं। अब दूसरा ये जो रोशन कनासरो हैं, ये मुसलसल जो है वो थ्रेट्स हाकिम राहुजो के जरिए करवा रहे हैं। मुर्तजा दाऊद पोटरो को किया, खुद मुझे मंजूर कनासरो ने सामने बैठ के थ्रेट किया कि भाई मैं आपकी जो खबरों पर जो है ना हमारे नौजवान बहुत नाराज हैं, कल कुछ हो सकता है। मैंने कहा मतलब आप मुझे धमकी दे रहे हैं? तो जब इस लेवल पे ये जुर्रत करने की कोशिश करें कि ये बदमाशी है या एक दादागिरी है कि आप जो है सामने बैठ के आप कहें कि आपको हमारे नौजवान जो है नुकसान दे सकते हैं, तो मैंने उसको ये कहा कि अगर आप जो है वो एक कहते हैं ना कि छोटा कबीला भी नहीं है, बरादरी हैं, तो जो दूसरी बरादरियां हैं, दूसरे बड़े कबीले भी हैं, तो उनके पास भी लोग हैं होते हैं। तो इस तरह से आप जो है ना धमकियों के जरिए मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये आप गलत, आप पहले तो आप ऑफिसर हैं नहीं, क्योंकि आप ऑफिसर होते तो ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं करते। आप तो थे चौकीदार या क्लर्क लेवल के लोग, जहां से आप यहाँ पहुंच गए पैराशूटी बन के। तो इसलिए इनको ये पता ही नहीं है कि मामले को हल किस तरह से करना है। हर चीज को पहले जातियात पे लेके जाते हो, फिर मुहिम चलाते हो, उसमें नाकामी होती है तो फिर बातचीत पे आते हो, बातचीत करने के दौरान आप धमकी देते हो। तो ये जो मामला है ये बहुत ज्यादा अब थ्रेट्स की तरफ जा रहा है। उन गवाहों की जान को खतरा है, खासतौर पर अकबर लिगारी को, जो इनके खिलाफ मुसलसल आवाज उठा रहे हैं, और उनको तहफ़्फ़ुज़ मेरे ख्याल में मिलना चाहिए। और ये अब हाईकोर्ट में भी जा रहे हैं इसी केस में कि वो हिस्सा लें और इसको आगे बढ़ाएं। सही है। और अरसलान राजा साहब, आपसे हम पूछेंगे, आपने तो आला तरीन अदलिया से मुतालबा कर दिया कि एक कमीशन, इम्पार्शियल कमीशन या एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो बनाई जाए, इनिशिएट करें इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले पर। आपने क्या मुतालबा किया है? ये तो उसका क्रक्स हम बता रहे हैं, डिटेल आप बताएं, किस कौन से नुकात के तहत आइन के आप ये मुतालबा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से? देखें, बिल्कुल जी, हमने इसमें सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इसमें खत लिखा और उनसे रिक्वेस्ट की कि इस पे फौरी सो मोटो एक्शन लें। इसमें आप देखें कि अरबों रुपए की करप्शन है। ये जो हमारा बड़ा स्कैंडल आया पनामा लीक से, उससे किसी एंगल में उससे कम करप्शन मैं नहीं समझता कि उस किसी एंगल से उससे कम नहीं है। हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस साहब को लेटर लिखा कि इसमें इन्वेस्टिगेशन, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए। लेकिन उसके मैं समझता हूँ कि देखें, अभी हम लोगों ने ये फैसला किया है, और खास करके आपके न्यूज चैनल वालों के साथ मिलके, कि हम हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे। जैसे कि अभी आप देखते रहे कि जिन पे इल्जाम है वो उन्होंने हाई कोर्ट को भी अप्रोच किया, नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी अप्रोच किया। एक कॉज ऑफ एक्शन को लेके उन्होंने 10 सूट और कई पिटीशन फाइल किए। अब हम लोगों ने ये फैसला किया कि हम इन द कैपेसिटी ऑफ विसल ब्लोअर जो है पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल करेंगे। वो हमारी रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट में जो है जीआईटी की, वो अपनी जगह पे बिल्कुल मौजूद है। लेकिन इसके अलावा भी हम एज अ विसल ब्लोअर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इन्वोक करते हुए एक पिटीशन फाइल करने का भी इरादा रखते हैं। क्योंकि आप देखें, जो आपका मैं प्रोग्राम देख रहा था कि जो गोरख हिल की भी करप्शन सामने आई है, ये भी वाया एक पिटीशन सामने आई है। जब हैदराबाद सर्किट बेंच में पिटीशन फाइल हुई तो ये चीजें सामने आई हैं। अभी तक जिन पे इल्जाम है वो कोर्ट को अप्रोच करते रहे हैं, कोई भी सिटीजन ने पिटीशन फाइल नहीं की। अब हम ये समझते हैं कि अब हम फॉर द फर्स्ट टाइम हम अप्रोच करेंगे एज अ पिटिशनर इसे, और हाई कोर्ट से भी, हम सिंध हाई कोर्ट से भी दरखास्त करेंगे सब डॉक्यूमेंट जो हैं वो मंजर आम पे भी एटलीस्ट आए। हम ये देखें कि एंटी करप्शन क्या काम कर रही है, नैब क्या काम कर रही है। अभी तक तो हम किसी न्यूज चैनल से हमने देख लिया, सोशल मीडिया से देख लिया, कोई भी ऑफिशियल चैनल ना हमारे सामने आया, ना ये लेके आएंगे। और एंटी करप्शन वाले आपने देखा है कि कितना इनका अभी तक स्लो प्रोसेस चला है। फॉर दैट मैटर नैब ने भी कोई अभी तक कोई भी हमारे सामने नहीं है इन्वेस्टिगेशन। तो मतलब बात ये कि एक तरफ आप भी कह रहे हैं जीआईटी का, एंटी करप्शन भी कह रही है जीआईटी का, और जिस तरह आप तो उसका ममासलत जो दे रहे हैं, मुवाजना कर रहे हैं,
वो आप पनामा केस से कर रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं। और ये बहुत मैग्नीट्यूड इसका केस का ज्यादा है, क्योंकि जिस तरह इम्तियाज ही बता रहे थे कि इसके पीछे जो पसे पर्दा हाई प्रोफाइल बेनिफिशरीज हैं वो सब भी सामने आएंगे। वो सिंध फेस्टिवल हो, वो गोरख हो, वो महकमा सकाफत मोहनजोदाड़ो के मामलात हों, या फिर और दीगर मामलात हों, बड़े पैमाने पर। मैं आपकी बात का काट रहा हूं। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो है वो सबको पता है कि वो किसकी डायरेक्शन पे चलता है। अब ये एंटी करप्शन प्रोविंशियल डिपार्टमेंट है सिंध का, तो ये मैं किसी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि सूबाई एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो कि वर्किंग डायरेक्टली अंडर सीएम अपने ही बंदों को, अपने ही ब्लू आइट बंदों को, कॉन्ट्रैक्टर्स को, आप देखें ना कि ये कितनी गैर कानूनी भर्तियां हुई हैं इसमें कैसे एंटी करप्शन इनिशिएट करेगा। और जो कोई भी ऑफिसर एंटी करप्शन का, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ऑफिसर्स करप्ट हैं, अगर कोई भी एक ऑफिसर ये जुर्रत करेगा भी तो आप देखेंगे कि विद इन फ्यू आवर्स उसकी ट्रांसफर का जाएगा। ये हुआ भी है।